वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 29 जून 2020 और 29 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अदालतों, मेट्रो रेल, बैंकों और अन्य संगठनों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल बनाने का निर्णय लिया है? तो ये किस राज्य सरकार ने लिया है? ये लिया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों और अन्य संगठनों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल बनाने का फैसला किया है। बल को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसे धार्मिक स्थलों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गठित करने का निर्देश दिया है। तो इतनी जानकारी तो मिलती है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था कब? 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ की जो राजधानी वो है लखनऊ। और हम आपको लखनऊ के बारे में हर बार बताते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ, जिनको ये बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके पहले कहाँ की राज्यपाल थी? ये थी मध्य प्रदेश की राज्यपाल। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है गोविंद माथुर। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीटें हैं 403 और यहाँ पर विधान परिषद भी है जो कि सीटें हैं 100। और विधान परिषद के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में ट्रैक से बता दिया था कितने राज्यों में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 75। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहंद नदी पर है। और यहाँ पर पंजीकृत जीआई टैग मिले। एक मिला है वाराणसी कांच के मोती को, लखनऊ चिकिल क्राफ्ट और मलिहा वादी दशहरी आम, बनारस ब्रोकोड और साड़ी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया है। आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो ये कितने वर्ष का होगा? ये होगा 2 वर्ष का। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का कार्यकाल कितना? 2 वर्ष का होगा। आयोग को राज्य के प्रवासी मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ की जो राजधानी वो है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं लालजी टंडन। यहाँ के जो मध्य प्रदेश जिसका हाई कोर्ट है कहाँ पर? जबलपुर में। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? अजय कुमार मित्तल। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 230 और यहाँ पर विधान परिषद नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। और यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो है 52। और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और एक और है पेंच, जिसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, और संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बांध है कुछ। बाणसागर बांध जो कि सोन नदी पर है, और भीमगढ़ बांध जो कि बैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, एक और है ओमकारेश्वर बांध, ये भी नर्मदा नदी पर है। और यहाँ पर जो पंजीकृत जीआई टैग मिली हैं, एक मिला है चंदेरी फैब्रिक को, इंदौर के चमड़ों के खिलौने और दतिया के बेल मेटल वेयर और टीकमगढ़ रतलामी सेव। तो इतनों को जीआई टैग मिले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हम आपको बता दें इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और हम आपको जितना भी करंट बताते हैं वो आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए, क्योंकि जितनी योजनाएं याद करने में फिर प्रॉब्लम होगी। वैसे तो हम इसकी वीडियो बना देंगे आपको योजनाओं की, और जितने भी ऐप लॉन्च हुए हैं उसकी आपको वीडियो बना देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में परवेज जमस जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह थे वायुसेना से संबंधित। किससे? वायुसेना से संबंधित। स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमस जी, जो कि सेवानिवृत्त भी हैं, एक वीर चक्र पुरस्कार विजेता का 77 साल की उम्र में, ये कितने साल के थे? ये थे 77 साल की उम्र में दादर और उनके घर में निधन हो गया है। उन्हें 1965 में एयरफोर्स में नियुक्त किया गया और 1985 में सेवानिवृत्त हुए। वह 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें लेफ्टिनेंटर थे, एक हेलीकॉप्टर यूनिट की सेवा कर रहे थे। वीर चक्र प्रशस्ति पत्र में उनकी बहादुरी के प्रयासों और दिमाग के प्रयोग की सराहना, जिसके साथ उन्हें 1971 के विश्व युद्ध के दौरान किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के साथ निकट संपर्क में काम कर रहे स्वास्थ्य पेशेवर के लिए सुरक्षा चश्मा विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया गया है CSIRO ने। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, जो कि CSIRO ने कोविड-19 रोगियों के साथ निकट संपर्क में काम कर रहे स्वास्थ्य पेशेवर के लिए सुरक्षा चश्मा विकसित किया है। चश्मे को CSIR और CSIO वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा डॉक्टर विनोद, किसने? डॉक्टर विनोद की टीम थी, के नेतृत्व में विकसित किया गया। चश्मा पॉलीकार्बोनेट से बना है। किससे बना है? चश्मा बना है पॉलीकार्बोनेट से। किससे? पॉलीकार्बोनेट से। और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे उनको इसका फॉर्मूला भी पता होगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और निलंबित कणों से आँखों के आसपास के क्षेत्र के साथ साथ आँखों की पूरी तरह से रक्षा करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। और ये चश्मा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहला चश्मा है सुरक्षित चश्मा, जो कि कोविड-19 से काम कर रहे जो डॉक्टरों के लिए भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में मनोज द्विवेदी को किस संघ शासित प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ का किया गया है? ये किया गया है इनको जम्मू और कश्मीर का। मनोज द्विवेदी को जम्मू और कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के आयुक्त सचिव उद्योग और वाणिज्य हैं। वह दोनों पदों पर एक साथ रहेंगे। मनोज द्विवेदी 1997 के IAS अधिकारी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में BP सिंह बदनौर और धर्मेंद्र प्रधान ने में वाणिज्यिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? इन्होंने किया है चंडीगढ़ में। BP सिंह बदनौर और धर्मेंद्र प्रधान ने चंडीगढ़ में वाणिज्यिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किया। इंडियन ऑयल के किसके साथ? इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पर इस तरह की संरचना के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के अवसरों का पता लगाने के लिए इंडियन ऑयल और मैसर्स सन मोबिलिटी के बीच एक समझौता हुआ है। इस तरह के कदम भारत को ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में लखनऊ डाक विभाग उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में एक श्रृंखला आयोजित करेगा? तो कितने ज़िलों में करेगा? ये करेगा 6 ज़िलों में। डाक विभाग लखनऊ प्रवासी श्रमिकों को आधार सक्षम भुगतान के माध्यम से धन प्रदान करने के लिए अभियान की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। यह श्रृंखला के एक भाग के रूप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते भी 19 जून को खोले जाएंगे और डाकघर, बचत बैंक और सुकन्या समृद्धि योजना
खाते 4 जुलाई को खोले जाएंगे। एक कब खोले जाएंगे? ये खोले जाएंगे 4 जुलाई को। ये अभियान उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में आयोजित किया जाएगा। और हम आपको उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में बता ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में करण अवतार सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किस राज्य का किया गया है? ये किया गया है पंजाब का। विनी महाजन ने पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में करण अवतार सिंह की जगह ली है और ऐसा करने वाली वह पहली महिला बन गई हैं। वह 1987 बैच की, कब? 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। वह अब तक भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थीं। वह हेल्थ सेक्टर रिस्पॉन्स एंड प्रोक्योरमेंट्स कमेटी के रूप में भी कार्यरत हैं। अब बात आती है पंजाब की, तो पंजाब की जो राजधानी वो है चंडीगढ़ और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो है 13, राज्यसभा सीटें हैं 7 और यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो है 22। यहाँ पर राज्य पशु यहाँ का जो हम आपको हर बार बताते हैं कौन है? ब्लैक बक। और राज पक्षी जो यहाँ का नॉरेंशियल गौशाला। क्या है? नॉरेंशियल गौशाला। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध है एक है रणजीत बांध, रणजीत सागर बांध भी बोलते थे, जो कि रावी नदी पर है। और यहाँ पर जो पंजीकृत GI टैग मिले हैं वो मिले हैं फुलकारी बासमती को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने एक नवीकरण ऐप लॉन्च किया है जो फास्ट ट्रैक क्रेडिट प्रदान करेगी? तो ये किसने किया है? ये किया है सचिन बंसल ने। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल ने एक नवीकरणीय ऐप लॉन्च किया है जो फास्ट ट्रैक क्रेडिट प्रदान करेगा। इस ऐप के जरिए 36 महीनों की, कितने? 36 महीनों की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 5 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है। 36 महीनों की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 5 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कोई KYC या दस्तावेज पैन कार्ड के अलावा ज़रूरत नहीं है। ग्राहक डेटा को ट्रेडिंग और ब्रोकरेज खातों, क्रेडिट डेबिट कार्ड लेन देन और RBI द्वारा क्रेडिट इतिहास से प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सचिन तेंदुलकर के मुकाबले भारत का सबसे महान बल्लेबाज, टेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरा है? सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इस पर टेस्ट बल्लेबाज होना चाहिए था। तो विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन हुआ है? राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के मुकाबले भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। विजडन ने यह मतदान अपने फेसबुक पेज पर किया है। कुल 11,400 वोटों में से 52% वोट उनके पक्ष में गए। सचिन तेंदुलकर ने कुल वोटों का 42% हिस्सा हासिल किया। द्रविड़ ने 164 टेस्ट मैचों में 52.31 की औसत के साथ 13,288 रन बनाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन चांद की सतह पर पहले मनुष्य को ले जाने के लिए उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए अपना नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखेगा? तो ये कौन रखेगा? ये रखेगा नासा, अपना नाम बदलेगा। चंद्रमा की सतह पर पहले मनुष्य को ले जाने और उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए मैरी जैक्सन के नाम पर नासा मुख्यालय का नाम बदला जाएगा। जैक्सन एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1985 तक नासा की सेवा की और अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका को उत्कृष्ट बनाने में मदद की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वह एक गणितज्ञ और एक एयरोस्पेस इंजीनियर थी जिसे 1951 में नासा में शामिल किया गया। उन्हें 2019 में 2019 में मरणोपरांत कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। अब बात आती है नासा की।
तो नासा का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। और जो कि हम हर बार बताते हैं नासा के बारे में, तो आप याद कर लेना। और यहाँ के जो संस्थापक हैं वो है ड्वाइट डी आइजनहावर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए 365.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो कौन करेगा? ये करेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोविड-19 आपातकाल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को समाधान करने के लिए 365.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से निपटने के लिए रैपिड क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता म्यांमार सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने में भी मदद करेगी। अब बात आती IMF की, तो IMF के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, और जो मूल संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र का। यहाँ इसका जो IMF का मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। और यहाँ की जो स्थापना हुई थी IMF की वो हुई थी दिसंबर 1945 में। तो IMF के बारे में हमने आपको बताया, IMF का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं IMF को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी दिसंबर 1945 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने 2019-20 का इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है लिवरपूल ने। किसने? लिवरपूल ने। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। चेल्सी के हाथों मैनचेस्टर सिटी की हार के बाद टीम को EPL चैंपियन बनाया गया है। 30 साल के अंतराल, कितने? 30 साल के अंतराल यानी 1989-90 से के बाद शहर को EPL चैंपियन का ताज पहनाया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा किसको पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये किसको किया गया? ये किया गया राजेंद्र सिंह को। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए धन उगाने वाले प्रयासों का सम्मान करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा 77 वर्षीय व्यक्ति राजेंद्र सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र सिंह सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में स्किपिंग सिख के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिसमें उन्हें स्किपिंग और अन्य अभ्यास करते देखा जा सकता है। इससे भी एक सनसनी बन गए हैं। उन्होंने कितना? 12,000 पाउंड, कितना? 12,000 पाउंड से अधिक का फंड जुटाया है। अब बात आती है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की जो राजधानी है वो है लंदन। यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जिनके बारे में आपको बता ही चुके हैं, बोरिस जॉनसन। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन नस्लवादी कहे जाने वाले एक संघीय लड़ाई के प्रतीक को समाप्त करके अपने राज्य के झंडे को बदलने की कगार पर है? तो ये कौन है? ये है मिसिसिपी। कौन? मिसिसिपी। एक आयोग एक नया झंडा बनाएगा जिसमें प्रतीक शामिल नहीं होगा। इसमें इन गॉड वी ट्रस्ट शब्द, कौन सा? इन गॉड वी ट्रस्ट शब्द होंगे। मिसिसिपी नस्लवादी कहे जाने वाले एक संघीय लड़ाई के प्रतीक को समाप्त करके अपने राज्य के झंडे को बदलने की कगार पर है। यह संघीय लड़ाई के प्रतीक के साथ अंतिम राज्य ध्वज है। एक लाल क्षेत्र जिसमें 13 सफ़ेद, कितने? 13 सफ़ेद सितारों के साथ एक नीला एक्स, 13 सफ़ेद सितारों के साथ एक नीला एक्स ध्वज पीढ़ियों से विभाजनकारी रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती है। और हमने आपको जितना भी हमें डिटेल में पता था इन क्वेश्चन के बारे में, हमने इतना करंट आपके लिए जुटाया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब बात आती है, हमने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं क्या है उसका आंसर। हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है?
तो इसका सही आंसर था हिमाचल प्रदेश। इसका बहुत से लोगों ने आंसर सही दिया और हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल में लिखा। और हम आपको बता दें कि ये प्रथम ई पंचायत पुरस्कार है। तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास भी बन गया साथ साथ, पुरस्कार के साथ पुरस्कार तो मिला ही है और इतिहास भी बन गया है क्योंकि प्रथम है और प्रथम बार हिमाचल प्रदेश ने जीता। तो क्वेश्चन नंबर इतनी जानकारी तो मिलती है। हम आपको कल के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर सॉरी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हमने आपको कल बताया था। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकों में जमाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग विनियमन अध्यादेश 2020 प्रख्यात किया। अध्यादेश किस वर्ष के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करता है? तो इसका जो भी आंसर है आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, और आपको जितना भी इसके बारे में डिटेल में पता हो वो भी आप बता देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।